30 वर्षीय शहजादी के पिता का नाम मोहम्मद सुलेमान और मां का नाम नजमा था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी शहजादी। जवानी की पहली बाहर आते ही शहजादी के कदम बहक गए थे। वह घर से घंटों लापता रहने लगी थी। माता पिता सोचते थे कि अभी बच्ची है, नादान है, थोड़ा घूम टहल ले तो अच्छा है, शादी हो जाएगी तब उसे ऐसी आज़ादी फिर कहाँ मिलेगी। सुलेमान के कान तब खड़े हुए जब एक दोस्त ने शहजादी के चरित्र का आईना दिखाया। लड़के लड़कियों के पीछे मंडराते हैं, उन्हें पटाने की कोशिश में रहते हैं, मगर मैंने एक शहजादी ही ऐसी देखी जो लड़के पटाती घूमती है। सुलेमान को काटो तो खून नहीं, उसने अपने स्तर से पता किया तो मालूम हुआ कि दोस्त ने गलत नहीं कहा था। अपनी रंगलीलियों के चलते शहजादी काफी बदनाम थी। घर लौटकर सुलेमान ने यह बात अपनी बेगम नजमा को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी खबर ली। सुलेमान ने उसे मारा पीटा तो नजमा ने गाली के बाद उसे समझाया, मुझ पर भी जवानी आई थी मगर तेरी तरह इज्जत हथेली पर लेकर नहीं घूमती थी। आइंदा कोई गंदी हरकत की तो जमीन में जिंदा दफन कर दूंगी। शहजादी को नए नए लड़कों का जो चस्का लग गया था वो पिता की पिटाई और माँ की धमकी से छूटने वाला नहीं था। सुलेमान और नजमा अपनी तरफ से लाख कोशिश करके हार गए, लेकिन शहजादी ने नेक चलने की राह अख्तियार नहीं की। तब नजमा पति से बोली, जितनी जल्दी हो अपनी इस बिगड़ल लड़की को मजबूत खूंटे से बांध दो। सुलेमान ने युद्ध स्तर पर शहजादी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। इस दिशा में उसको सफलता भी मिली। भावी दामाद के रूप में जावेद खां उसके मन को भा गया। जावेद खां शाहजहां का बेटा था। दोनों पक्षों की बातचीत तथा भावी वर वधू देखने के बाद रिश्ता तय हो गया। फिर निश्चित तिथि पर दोनों का निकाह हो गया। मायके से विदा होकर शहजादी ससुराल आ गई। ससुराल में शहजादी के भटकाव को ठहराव मिला। ठहराव तो मिलना ही था। जिस चीज की तलाश में वो लड़कों के पीछे भागती थी, अब वह चीज उसे 24 घंटे घर में मुहैया रहने लगी। शहजादी की कामनाओं के तूफान को संभालने में भी जावेद सक्षम था। फलस्वरूप शहजादी शादी से पहले का अपना शौक भूल गई। निकाह के कुछ समय बाद जावेद एक गैराज में मोटर मैकेनिक का काम करने लगा। यह काम वह पहले से ही करता आ रहा था। बीतते समय के साथ साथ शहजादी 3 बच्चों की मां बन गई। 2 बेटी नरगिस, नेहा परवीन और बेटा इब्राहिम। परिवार बढ़ा तो जावेद ने स्वयं को पूरी तरह से काम में डूबो दिया। उसे लगा कि काम अधिक होगा तो लाभ भी उसी तरह होगा। सुबह 9 बजे घर से निकलता तो देर रात 8-9 बजे ही घर वापस लौटता था। सिकंदर शहजादी के घर के सामने मोहल्ले में रहने वाले करीम का बेटा था। सिकंदर अविवाहित था और कार ड्राइवर था। सिकंदर का शहजादी के घर आना जाना था। आयु में सिकंदर जावेद से 5 साल छोटा था। इस नाते जावेद को भाई और शहजादी को भाभी कहकर बुलाता था। सिकंदर का स्वभाव ऐसा था कि शहजादी उससे जल्द हिल मिल गई। जावेद जब पूरे दिन काम में व्यस्त रहने लगा तो सिकंदर की बातें खिल गई। उसके लिए सुनहरा अवसर था शहजादी के दिल में जगह बनाने का। उसने जावेद के घर में आवाजाही बढ़ा दी। जावेद की पत्नी शहजादी सिकंदर के हवास पर छाई थी और वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जावेद की अनुपस्थितियों में मौका पाते ही वह शहजादी के घर पहुंच जाता था और उसे रिझाने का प्रयास करता। उस दिन भी दोपहर में सिकंदर शहजादी के घर पहुंच गया तो वह हरी मटर छिल रही थी। सिकंदर ने मटर के कुछ दाने उठाए और मुंह में डालते हुए बोला, मटर तो ताजा और मिठास से भरी हुई है, इसका कौन सा व्यंजन बनाने जा रही हो? तहरी बनाऊंगी। शहजादी मुस्कुराई। सर्दी में आलू मटर की गर्मा गर्म तहरी, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी से अच्छा व्यंजन कोई दूसरा नहीं होता। वह सिकंदर की आंखों में देखते हुए बोली, तहरी खाओगे? भाभी, मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो तुम्हारे हाथों का पका स्वादिष्ट खाना खा सकूं। सिकंदर मटर के दाने चबाता शहजादी के पास बैठ गया। नसीब तो जावेद भाई का है, खाना भी टेस्टी मिलता है, पत्नी भी सुंदर व टेस्टी मिली है। सिकंदर और शहजादी में देवर भाभी का रिश्ता था। इसी रिश्ते के चलते उनमें स्वाभाविक हंसी ठिठोली और नोकझोंक होती रहती थी। शहजादी ने भी मुस्कुराकर पलटवार किया, मुझसे शादी करके तुम्हारे भाई ने किस्मत चमका ली तो तुम भी किसी से शादी करके किस्मत चमका लो। फिर उसने सोखे से मुस्कुराकर बोली, बीवी बनाने के लिए ऐसी लड़की चुनना जो खाना भी टेस्टी पकाती हो और खुद भी टेस्टी हो। सिकंदर थोड़ा पास खिसक आया और भेद भरे स्वर में बोला, भाभी, ऐसी एक लड़की है मेरी नजर में। कौन है वह खुशनसीब? मुझे भी तो बताओ। सिकंदर कुछ देर शहजादी की आंखों में देखता रहा, फिर बोला, वह तुम हो। अच्छा मजाक कर लेते हो। शहजादी खिलखिलाकर हंसी, बुद्धू, मैं लड़की नहीं औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ। मेरे लिए तो तुम कुंवारी जैसी हो। सिकंदर ने शहजादी की कलाई पकड़ ली। मेरी बात मजाक में मत लो भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो जावेद भाई को, मुझसे शादी कर लो। कसम से पलकों से तुम्हारे नाज उठाऊंगा। शहजादी गंभीर हो गई। कोई जवाब दिए बगैर उसने सिकंदर से कलाई छुड़ाई, फिर छिली मटर की थाली उठाई और उसे में चली गई। सिकंदर भी उसके पीछे जाने वाला था कि एक पड़ोसन आ गई। सिकंदर को लगा कि अब उसका वहां रुकना फिजूल है। उसने शहजादी से अपने मन की बात खुले शब्दों में कह दी थी। अब निर्णय शहजादी को करना था, इसलिए वह भी उठकर बाहर चला गया। उस दिन के बाद से सिकंदर अक्सर शहजादी से प्यार के दावे करने लगा। प्यार के बदले उसका प्यार मांगने लगा। अकेले में उसने भाभी के बजाय उसे शहजादी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वह पहले प्यार की दुहाई देता, फिर कहता, शहजादी, जावेद का जोश और प्यार खत्म हो चुका है, उसे छोड़ो और मेरा हाथ थाम लो।
दोनों मिलकर मौज करेंगे। एक ही बात बार बार रोजाना कही जाए तो वह असर करती ही है। सिकंदर की मनोहार शहजादी पर असर करने लगी। उसका पुराना शौक भी अंगड़ाई लेने लगा। वैसे भी जावेद उससे प्यार से कम गुस्से से ज्यादा बात करता था, झगड़ा करता था और मारता पीटता भी था। वो उससे परेशान रहने लगी थी, इसलिए उसे सिकंदर की प्यार भरी बातें भाने लगी। एक दिन शहजादी ने सिकंदर से पूछा, सही सही बताओ तुम्हारी मनसा क्या है, तुम चाहते क्या हो? शहजादी, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरी चाहत पाकर क्या करोगे? सीने से लगा कर रखूंगा, मेरा अपना बसा बसाया घर है, पति है, बच्चे हैं। शहजादी ने सिकंदर को समझाया, तुमसे आस्की करके मैं अपना घर संसार दांव पर नहीं लगाना चाहती। मोहब्बत से घर बनते हैं, दुनिया आबाद होती है, बर्बादी की बात मत किया करो। सिकंदर, जब तुम प्यार की बात करते हो तो मैं कमजोर पड़ने लगती हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत जाग चुकी है। सिकंदर मुस्कुराया, छोड़ो जावेद को और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। शहजादी जानती थी कि वह सिकंदर का कहना मान लेती है तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वह असमंजस में थी, बच्चे साथ ले जाए या जावेद के पास छोड़ दे। दोनों परिस्थितियों में उन्हें सौतेलेपन का दंश लगना ही है। सिकंदर, मुझसे निकाह के बाद जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे बिना निकाह किए ही ले लो, उसके बाद मुझसे निकाह का ख्याल छोड़ देना। सिकंदर मुस्कुराया, मंजूर है, शर्त यह है कि एक बार ही प्यार दूंगी, दूसरी बार के लिए मत कहना। भाभी, एक बार जन्नत दिखा दो, फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाएगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सिकंदर चौंका। उस वक्त घर में कोई नहीं था, अतः शहजादी ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा, फिर खुद पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शहजादी का इरादा व नियत भांप कर सिकंदर ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। शहजादी भी उससे लिपट गई। कुंवारे और जोशीले बादल खूब उमड़े, खूब गरजे और अंत में तेज बरसे। इस बरसात से शहजादी की दिल मानो तृप्त हो गई। शहजादी की तरफ से शर्त एक बार की थी, मगर सिकंदर ने अपने पौरुष का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। पुराना शौक फिर से सिर उठा चुका था, इसलिए वह खुद ही बार बार सिकंदर को बुलाकर उसे देह का संगीत सुनाने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।